तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी भी मज़े में होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स के जो कंप्लीट बुक रहने वाली है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 60% उत्तर के बारे में। जो ये 60 प्रश्न उत्तर हैं, इन्हीं में से हर साल बोर्ड एग्जाम का 90% पेपर बनता है। तो आज के वीडियो में हम फिजिक्स की पूरी बुक में से 60 अति महत्वपूर्ण टॉपिक या हम कह सकते हैं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस दिलाने में बहुत मेहनत करेंगे। इनके अलावा आप इन 60 टॉपिक के अलावा आप लास्ट टाइम में कुछ भी मत पढ़ना, ये 60 टॉपिक पढ़ लेना तो आपके 90 प्लस मार्क्स तो बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे। ये 60 टॉपिक वो हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। परीक्षा से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, मिस मत करना। और हर साल बोर्ड एग्जाम में इन्हीं जो टॉपिक में से 90% पेपर बनता है। तो ये चैप्टर वाइज देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक है। तो पहला हमारा अध्याय एक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इस अध्याय में से कौन से टॉपिक है, पहला तो है कूलाम का नियम क्या है और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और इसका एसआई मात्रक। अब कूलाम का नियम अपन जानते हैं क्या है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, कूलाम का नियम है। अब ये जो कूलाम का नियम है वो किस प्रकार कार्य करता है और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। विद्युत क्षेत्र अपन जानते हैं क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्या होता है, क्यू, जो कि क्षेत्र बटे आवेश होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये। अब आवेश का मात्रक क्या होता है अपन जानते हैं, कूलाम होता है। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये अपने इस चैप्टर में से 4 टॉपिक में से ही आएंगे। पहला टॉपिक कूलाम का नियम हो गया। दूसरा आपका टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। जो आपका ये फॉर्मूला बनता है, इसमें से अगर इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है टो बराबर पी गुणा ई। ये वाला फॉर्मूला इसमें है। फिर है गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला ये याद रखना, ये हमने यहाँ पे बताया ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फिर है आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो गुण या आप द्विध्रुव की परिभाषा व सूत्र लिख सकते हैं। तो पहले चैप्टर में से सिर्फ ये 4 पोर्शन ही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर है अध्याय 2 जो है विद्युत आवेश, जो है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, जिसको अपन विद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा या उनके अंतर है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। फिर अगला है जो संधारित्र है वो क्या होता है और संधारित्र का समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन, ये भी पढ़ना है। फिर है किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत जो विद्युत विभव का सूत्र है वो निकालना, और दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र और यह किन कारकों पर निर्भर करती है वो, और समविभव जो पृष्ठ है, ये पुरुष नहीं होगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण दिखने हैं। और एक जो टॉपिक है विभव प्रवणता, ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको चैप्टर नंबर 2 में से। फिर अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि अपना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बड़ा चैप्टर रह जाता है और इजी भी चैप्टर है। और इसमें से बाकी जो चैप्टर है इनमें से ज़्यादा कुछ सवाल बनते हैं। तो ओम का नियम है और विद्युत धारा और अनुगमन है वो पढ़ना है। फिर है चालकता, जो कि कंडक्टेंस होता है और विशिष्ट चालकता होती है वो पढ़ना है। और प्रतिरोध पर जो ताप की निर्भरता होती है। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है और किरचॉफ के नियम, और गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है वो पढ़ना है। फिर अगला हमारा जो चैप्टर रह जाता है वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इस चैप्टर में आपको पहला तो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर बल होता है वो पढ़ना है। फिर लॉरेंज बल और साइक्लोट्रॉन क्या होते हैं, बायोसावर्ट और एम्पीरियल दोनों का नियम और इनके अनुप्रयोग। फिर परिनलिका पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है और दो समांतर धारावाही चालकों के बीच का जो सूत्र है वो व्युत्पन्न करना है। फिर है हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि रहने वाला है चुंबकीय पदार्थ, जिसको फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर कहते हैं। इसमें से जो पहला टॉपिक है वो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिख सकते हैं, और स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। फिर है हमारा छठा चैप्टर जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें पहले तो आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम याद करने हैं, सभी जो दो नियम हैं। फिर आपको स्व प्रेरण और अनुन्य प्रेरण वाला टॉपिक पूरा याद करना है, जिसमें से अपन एम का वैल्यू ज्ञात करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन का, वो आपको पूरी तरह से याद रखना है। फिर लेंज के नियम की व्याख्या करनी है और एसी धारा क्या होती है वो पढ़नी है। तो इस चैप्टर में से केवल आपको 4 टॉपिक ही पढ़ने हैं और इस चैप्टर में आपको केवल 3 टॉपिक ही
आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। और इसमें से आपको केवल 4 टॉपिक ही पढ़ने हुए। पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़े तो अपन बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। और फिर हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, जिसको अपन अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, उसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है और उनके जो परिभाषा है वो भी याद रखनी है। फिर जो आरएमएस करंट होती है उसका सूत्र, फिर प्रेरक और धारिता वाला पोर्शन पढ़ना है और एसी कवर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य या सिद्धांत आपको आना चाहिए। फिर अपन बात करेंगे जो सबसे छोटा चैप्टर है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसमें से आपको मैक्सवेल का जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत है वो याद रखना है। फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, चुंबकीय तरंगों के गुण, और रेडियो और गामा तरंगें पढ़नी है, और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इसमें से बात करें तो ये दो है टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इस टॉपिक में से ये दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। फिर अपन बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में, जो कि है रे ऑप्टिक्स। बड़ा चैप्टर रह जाता है काफ़ी, और इसमें से क्वेश्चन भी डेरिवेशन वाले बनते हैं। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में जो नियम होते हैं वो भी इसमें से कभी वो पूछ लिए जाते हैं। फिर फ्रिज के कोड में जो अपवर्तन और न्यूनतम कोण विचलन के बीच संबंध है वो भी आ जाता है। और गोली और अपृष्ठ गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और लेंस मेकर सूत्र, और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन और सूक्ष्मदर्शी और इम्पोर्टेंट। केवल इसमें से आपको ये 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं इस चैप्टर में से। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो आपको केवल ये 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं। फिर अध्याय 10 है जो कि तरंग प्रकाशी की। तरंग प्रकाशी में हाइजेन का तरंग का सिद्धांत है। हाइजेन के तरंग के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन और तरंगों का व्यतिकरण, व्युत्कीकरण और यंग का जो प्रयोग था वो। तो ये भी चैप्टर है, इसमें से ये 3 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं। अब अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो पहले आप इन टॉपिक को करना, और फिर आप जो अपना बाद में जो बच जाता है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहले है वो आपको इन चैप्टर के इन टॉपिक को करना है, क्योंकि इनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अपना 11 है विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसमें आपको कार्यफलन और देहली आवर्ती जो कि सबसे पहले पूछा जाता है वो आना चाहिए। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, और ये जो आइंस्टीन का समीकरण है E बराबर mc², इसी से जो आपका वो प्रकाश विद्युत समीकरण है वो आया था। डी ब्रोगली तरंग का सूत्र लिखना है, जो ये होता है ना डी ब्रोगली तरंग का λ/hp वाला, इससे सूत्र व्युत्पन्न करना है। विकिरणों की द्वैत प्रकृति का वर्णन, और फोटो इलेक्ट्रिक की गतिज ऊर्जा पर प्रकाश की तीव्रता पर प्रभाव, और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, और प्लैंक की परिकल्पना का सारांश। जो ये चैप्टर ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, ये 4-4 5-5 लाइन के टॉपिक हैं। और फिर अपना अध्याय 12 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें से एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्टर। और केवल ये 3 टॉपिक ही इसमें से पढ़ने हैं आपको, और ये 3 टॉपिक ज़्यादा नहीं है आपको, एक दिन में आपके हो जाते हैं। फिर हमारा जो अगला चैप्टर है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चैप्टर है। अब इसमें से तो काफ़ी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, लेकिन फिर भी आपको नाभिकीय बल के गुणधर्म, नाभिकीय द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन ऊर्जा, और नाभिकीय संलयन और विखंडन, ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। सेमीकंडक्टर चैप्टर है। अब इस चैप्टर में से कुछ बता है नहीं, लेकिन आपको अर्धचालक की जो जो परिभाषा है वो याद रखनी है। अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, दृष्टकारी और डायोड और तार्किक द्वार को तो पूरा ही पूरा आपको याद करना है। तो इसमें अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो ये लास्ट 2 वाले टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो टॉपिक बताए हैं ये आपके जो टोटल चैप्टर हैं, जो आपके टोटल 14 चैप्टर हैं, ठीक है। टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, 14, ठीक है। 14 आपके अध्याय हैं। तो ये चैप्टर हैं जो आपके 14 अध्याय हैं। तो अगर आप अभी से शुरू करें तो, या आप 2 दिन बाद से शुरू करें, मान लेते हैं आप 20 फरवरी से शुरू करते हैं, तो 20 फरवरी से अगर आप शुरू करेंगे तो आपके लगभग हर एक आप 2 दिन में एक चैप्टर अच्छी तरह से कर सकते हैं। या फिर हम माने कि आप एक दिन में क्या करें, एक चैप्टर करें। तो एक दिन में भी अगर आप एक चैप्टर करते हैं तो एक दिन में अगर आप एक चैप्टर करते हैं, एक अध्याय करते हैं एक दिन में, तो आपका ये 10 दिन में आपको पूरा इसका अच्छे तरह से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप इसमें से जो बताए गए अध्याय हैं, इनमें से ये अध्याय हैं, इनमें से अगर आप कोई भी 10 अध्याय भी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में 80% मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, और पूरा करेंगे तो आपके 90% भी आ सकते हैं। फिर है इन 7 टॉपिक को सबसे पहले आपको पढ़ना है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इन 7 टॉपिक को पढ़ना है।
इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको भौतिक विज्ञान के इन चैप्टर को पढ़ना है। इन चैप्टर में से आप इन टॉपिक को तो पढ़ ही लेंगे, फिर है कि महत्वपूर्ण टॉपिक को आपने सबसे पहले पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमने बता दिए हैं, जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो आप अपना पढ़ सकते हैं। अब टॉपिक में भी याद किसको रखना है? याद आपको फॉर्मूलों को रखना है। आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन आपको याद किसको रखना है? फॉर्मूला को। तो चैप्टर वाइज थ्योरी और फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 90% तो फिजिक्स में आसानी से आ ही जाएंगे। जो फिजिक्स का डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें जो बोर्ड एग्जाम के लिए देना चाहें, तो पहले तो आपको 4 से 5 प्रश्न, जो आपके 5 सालों के प्रश्नों के जो आपके पेपर हो चुके हैं उनको सॉल्व कर लें। और जो लघुतरात्मक व विस्तृत प्रश्न हैं उनको चित्र बना के सॉल्व करें। और उत्तर है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं कि आधा उत्तर पहले लिख लिया आधा उत्तर बाद में। चित्र है वो आपको एकदम साफ कॉपी में बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करे तो आपको अच्छे नंबर दे सके। 3 अंकों वाले प्रश्न आ जाते हैं, फिजिक्स में आ जाते हैं या फिर आपके केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें आ जाते हैं, तो आपको लगभग पूरा पेज भरना ही भरना है। आवश्यकता अनुसार काले पेन और स्केच आदि का प्रयोग करें, लेकिन अपने को जो ज़्यादातर अपने को ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है, ब्लू पेन का यूज करना है अपने को, ज़्यादातर ब्लू पेन का यूज करना है और किसी का नहीं। सभी प्रश्न हल करने का प्रयास करें। सभी प्रश्न तो करने ही है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। और जो बड़े वाले प्रश्न हैं उनको तो 60-70% पहले थ्योरी लिखनी है, फिर अपने को बनाना है चित्र और फिर वापस लिखनी है थ्योरी। तो ये कुछ टॉपिक है या आप कह सकते हैं टिप्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो में। अगला हम वीडियो लाएंगे आपके केमिस्ट्री पर। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, 90% तो आपके इसमें से पक्के हैं। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएं, जहाँ पर इन जो सभी की पीडीएफ है क्वेश्चन की वहाँ पर मिल जाएगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और जो लैब असिस्टेंट के पेपर के नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।